प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी फीवर में। तो दोस्तों राजस्थान जीके की एक बार फिर से नई क्लास में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम प्री डीएलएड 2022 के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें राजस्थान जीके के कुछ बेहतरीन प्रश्नों को संकलित किया गया है। तो आज की क्लास को एंड तक वॉच करना है बिना किसी देर के। आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है? बीकानेर, झालावाड़, जयपुर या फिर चूरू? सभी को करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। जल्दी जल्दी से आंसर बताएं दोस्तों। राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है? सभी को जो भी बीएसटीसी 2022 की तैयारी कर रहे हैं आंसर साथ साथ देते जाना है। राजस्थान का सबसे गर्म जिला दोस्तों चूरू जिला हो जाएगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सूखड़ी नदी के बहाव वाला जिला नहीं है। सूखड़ी नदी के बहाव वाला जिला कौन सा नहीं है? जोधपुर, जालोर, सिरोही या फिर बाड़मेर? जल्दी से करेक्ट आंसर बताएं दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? देखिए दोस्तों, सुखड़ी नदी की बात करें, लूणी नदी की ये सहायक नदी कहलाती है, ठीक है ना। लूणी नदी की सहायक नदी कहलाती है और इसका बहाव क्षेत्र दोस्तों जोधपुर जिले में नहीं है, ठीक है ना। जोधपुर जिला ऐसा है जिसमें इसका बहाव क्षेत्र नहीं है, बाकी तीनों जिलों में इसका बहाव क्षेत्र है, इसलिए पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जरगा पर्वत किस जिले में स्थित है? जरगा पर्वत कौन से जिले में है? नागौर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद या फिर उदयपुर? जल्दी से आंसर बताइए, कौन से जिले में जरगा पर्वत स्थित है? जल्दी से बताइए। नागौर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद या फिर उदयपुर? देखिए जरगा पर्वत की बात करें उदयपुर के अंदर ये स्थित है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुमेरपुर नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सुमेरपुर नगर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? जवाई नदी, सूखड़ी नदी, चंबल नदी या फिर बांडी नदी? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। सुमेरपुर नगर के बारे में आपसे पूछा गया है। देखिए सुमेरपुर नगर की बात करें, पाली जिले की जो जवाई नदी है दोस्तों वहीं पर यह बसा हुआ है। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, माहेश्वरी पब्लिक स्कूल कहां पर स्थित है? माहेश्वरी पब्लिक स्कूल कहां स्थित है? अजमेर, बीकानेर, पिलानी या फिर जयपुर? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? माहेश्वरी पब्लिक स्कूल कहां स्थित है? तो देखिए दोस्तों जयपुर के अंदर ये स्थित है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में सर्वप्रथम डेयरी संयंत्र की स्थापना कहां पर की गई? राजस्थान के अंदर जो सर्वप्रथम डेयरी संयंत्र की स्थापना दोस्तों कहां पर की गई, आपको बताना है। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। देखिए राजस्थान में सर्वप्रथम डेयरी संयंत्र जो है अजमेर के अंदर दोस्तों स्थापित हुई थी। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नाहरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बीकानेर, भीलवाड़ा, जयपुर या फिर बूंदी? बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों, कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? पूछा गया है नाहरगढ़ अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है, आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों नाहरगढ़ जो अभ्यारण्य आपके बिल्कुल जयपुर जिले में है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सूरती किस पशु की नस्ल है? सूरती जो है कौन से पशु की नस्ल है? बकरी, ऊंट, गाय या फिर भैंस? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? कौन से पशु की नस्ल इनमें से सूरती है? जल्दी से बताइए, सभी को साथ साथ आंसर देता रहना है। और देखिए दोस्तों सूरती जो है भैंस की नस्ल कहलाती है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, इसबगोल उत्पादन में राजस्थान का कितना स्थान है? भारत के अंदर इसबगोल उत्पादन में राजस्थान का कितना स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? देखिए इसबगोल की बात हो रही है तो राजस्थान में सबसे ज्यादा दोस्तों जालोर जिले के अंदर होता है। जालोर जिले के अंदर होता है, लेकिन यहाँ पर राजस्थान का स्थान पूछा है तो दोस्तों द्वितीय स्थान इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैन विश्व भारती डीम्ड विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? टोंक, नागौर, लाडनू या फिर पिलानी? जल्दी से बताइए। जैन विश्व भारती डीम्ड विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों लाडनू के अंदर, ठीक है ना, लाडनू के अंदर ये स्थित है। और लाडनू की अगर आपसे बात पूछे तो दोस्तों नागौर जिले में ये स्थित है और यहीं पर जैन विश्व भारती डीम्ड विश्वविद्यालय स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तरुण राजस्थान समाचार पत्र के संपादक कौन थे? शोभालाल गुप्ता, बाल मुकुंद बिस्सा, जुगल किशोर चतुर्वेदी या फिर हरिभाई उपाध्याय? देखिए दोस्तों यहाँ पर मिसप्रिंट है। तरुण राजस्थान दोस्तों इसके जो संपादक है वो राजस्थान के शेर ए राजस्थान कहलाने वाले जय नारायण व्यास हो जाएंगे, ठीक है ना। आपसे अगर पूछे तरुण राजस्थान के संपादक कौन थे तो जय नारायण व्यास आपको याद रखना है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता सबसे कम है? बाड़मेर, नागौर, जालोर या फिर सीकर? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए, कौन से जिले में जो है महिला साक्षरता सबसे कम है, आपको बताना है। देखिए दोस्तों सबसे कम महिला साक्षरता जालोर और सिरोही जिले में है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों जालोर जिला इसका करेक्ट आंसर होगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में कांच निर्माण उद्योग किस जिले में है?
कांच निर्माण उद्योग कौन से जिले में है? भरतपुर, करौली, धौलपुर या फिर कोटा। एक एक प्रश्न दोस्तों एग्जाम में आने लायक है। जितना भी टाइम बचा एग्जाम में सभी क्लासेज आपको वॉच करनी है अगर आप बेहतरीन स्कोर करके अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं। राजस्थान में कांच निर्माण उद्योग की बात हो रही है। सभी ने आंसर दिया है धौलपुर, तो उनका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए जल्दी से, गग्गर के मैदान में कौन सा जिला स्थित है? गग्गर के मैदान में कौन सा जिला है? जयपुर, बीकानेर, पाली या फिर गंगानगर। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। गग्गर के मैदान में कौन सा जिला स्थित है आपको बताना है। देखिए दोस्तों, दो जिले गग्गर के मैदान के अंतर्गत आता है। एक तो देखिए हनुमानगढ़, ठीक है ना, एक ये हनुमानगढ़ आता है और दूसरा आता है गंगानगर। राजस्थान के जो सबसे उत्तरी जिले हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, तो गंगानगर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, राजस्थान में किस भौतिक विभाग का क्षेत्र विस्तार जो है सबसे अधिक है? पूर्वी मैदान, पश्चिमी राजस्थान, गग्गर मैदान या फिर हाड़ौती का पठार। करेक्ट आंसर बताइए। कौन से भौतिक विभाग का जो क्षेत्र है वो सबसे अधिक है आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान का जो सबसे अधिक विस्तार है वो पश्चिमी राजस्थान का है, ठीक है ना। जो थार का मरुस्थल है पश्चिमी राजस्थान में, वही इसका जो विस्तार है वो सबसे अधिक है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, जीवन धारा योजना क्या है? स्वास्थ्य संबंधी योजना, शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की योजना, कुओं को गहरा करने की योजना या फिर पेयजल की योजना। पूछा गया है जीवन धारा योजना का संबंध किससे है आपको बताना है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम में आने लायक। तो देखिए दोस्तों, कुओं को गहरा करने की जो योजना है उसे जीवन धारा योजना कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से उदय सिंह की दाई मां कौन थी? उदय सिंह की दाई मां इनमें से कौन थी? पन्ना दाई, माही मनगा, हंसाबाई या फिर रानी दुर्गावती। करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से उदय सिंह की दाई मां कौन थी आपको बताना है। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए दोस्तों, पन्ना दाई जो थी वो उदय सिंह की दाई मां थी। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, तिमणिया आभूषण। तिमणिया नामक आभूषण किस अंग पर पहना जाता है? कमर में, हाथों में, गले में या फिर सिर पर। करेक्ट आंसर बताइए इसका। तिमणिया आभूषण कहां पर पहना जाता है आपको बताना है। तो सभी को आंसर देना है दोस्तों, गले में, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी परमानंद, स्वामी परमहंस या फिर स्वामी विरजानंद। जल्दी से आंसर बताइए क्या हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे इनमें से आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, स्वामी विरजानंद जो थे वो स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु थे। चौथा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लेना, क्योंकि बीएसटीसी से रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। अगला सवाल है, महारावल जैसल द्वारा जैसलमेर की स्थापना कब की गई थी? 1031, 1113, 1156 या फिर 1191। देखिए, जैसलमेर की जो स्थापना है महारावल जैसल के द्वारा की गई थी। आपसे पूछा गया है कब की गई, बताइए जल्दी से कब की गई। तो 1156 ईस्वी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिलों में पंचायती गण की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। नगर परिषद, नगर निगम, पंचायत समिति या फिर जिला परिषद। जिलों में पंचायती गण की सर्वोच्च संस्था इनमें से कौन सी आपको बताना है। तो जिला परिषद इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास के एंड में जरूर बताना दोस्तों कितने प्रश्न आपके बिल्कुल करेक्ट होते हैं। अगला है, राजस्थान में सबसे पहले मछली बीज फार्म किस जिले में स्थापित किया गया? मछली बीज फार्म जो है कौन से जिले में स्थापित किया गया सबसे पहले? अलवर, पाली, जयपुर या फिर भीलवाड़ा। करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। राजस्थान में सबसे पहले मछली बीज फार्म कौन से जिले में स्थापित किया गया। और दोस्तों, बीएसटीसी 2022 से रिलेटेड, उसके एग्जाम से रिलेटेड आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। उससे रिलेटेड वीडियो जो है जल्द चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। सबसे पहले मछली बीज फार्म दोस्तों अलवर जिले में स्थापित किया गया। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, पृथ्वीराज विजय किस भाषा की कृति है? संस्कृत, पाली, राजस्थानी या फिर प्राकृत। पृथ्वीराज विजय जो है कौन से भाषा की कृति है आपको बताना है। तो काफी सारे अभ्यर्थियों ने आंसर दिया है संस्कृत, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके रचयिता की बात करें दोस्तों, जयानक, ठीक है ना, जयानक इसके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान को लेकर इसमें जो है रचयिता की गई है संस्कृत भाषा में, ठीक है ना। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, राजस्थान का आकार किस प्रकार का है? बहुत ही कॉमन प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, स्टूडेंट गलती कर देते हैं। गोलाकार, त्रिभुज, आयताकार या फिर विषमकोण, चतुर्भुज। राजस्थान के आकार के बारे में पूछा गया है किस प्रकार का है। तो देखिए दोस्तों, पतंगाकार, ठीक है ना। अगर आपसे पतंगाकार ऑप्शन में आए वो भी सही होगा, और विषमकोण चतुर्भुज आए तो ये भी सही होगा, और पतंगाकार इसकी जगह आए तो वो भी एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो दोनों आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आज के क्लास की, ये अंतिम प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। मांड कौन से जिले का प्राचीन नाम है? आमेर, जयपुर, जैसलमेर या फिर बीकानेर। और दोस्तों, राजस्थान जीके की अगर आपको बेहतरीन तैयारी करना है बीएसटीसी 2022 के लिए, तो इस चैनल की प्लेलिस्ट वॉच कर लीजिए। वहाँ पर 100 से ऊपर राजस्थान जीके की वीडियोस पड़ी है। साथ में शिक्षण अभिरुचि से रिलेटेड भी आपको वीडियोस मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए उन्हें वॉच कीजिए।
पूछा गया है मांड कौन से जिले का प्राचीन नाम है, आमेर, जयपुर, जैसलमेर या फिर बीकानेर। तो दोस्तों जैसलमेर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे BSTC 2022 के राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज समाप्त होती है। एग्जाम से पहले दोस्तों इन सभी प्रश्नों को, सभी वीडियोस को एक बार फिर से रिपीट कर देना ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। ऐसी ही वीडियोस और नोटिफिकेशन BSTC 2022 से रिलेटेड चैनल पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते हैं किसी और नए क्लास में, तब तक लेते हैं अलविदा, धन्यवाद।